हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी को देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसमें आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। ये लोग ड्रिल मशीन, कुछ रस्सियां और कमरे को साउंड प्रूफ करने का सामान खरीद रहे थे। फिर घर आने के बाद ये लोग एक कमरे को अच्छे से साउंड प्रूफ बनाते हैं और कमरे में एक बेड भी रख देते हैं। फिर वो लोग एक पैन में जाते हैं और उसे भी साउंड प्रूफ बना देते हैं। फिर अगले दिन वो लोग एक जगह पर जाकर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां से एक लड़की गुजर रही थी, तो वो लोग अपनी वैन से निकलकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसे वैन में ले जाकर उसके हाथ पांव और मुंह को अच्छे से बांध देते हैं। फिर वो उस लड़की को उसी रूम में लेकर आ जाते हैं जिस रूम को इन्होंने पहले ही साउंड प्रूफ बनाया था। फिर वो उसे बेड के साथ बांध देते हैं और उसकी कुछ फोटो बनाने लगते हैं। फिर वो दोनों जबरदस्ती इस लड़की के कपड़े भी चेंज कर देते हैं और उसे बांध कर फिर वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक किडनैपर उस रूम में आता है और वो लड़की से उसके डैड की ईमेल या फोन नंबर मांगता है और वो बताता है कि हम तुम्हारे बदले तुम्हारे बाप से बहुत सारे पैसे मांगेंगे और अगर तुम्हारे बाप ने पैसे दे दिए तो तुम सही सलामत घर पहुंच जाओगी। फिर वो बाहर आते हैं। इनमें से एक किडनैपर जो ये काम पहली बार कर रहा था उसका नाम टॉम था और दूसरा जो ये काम पहले भी करता रहा था उसका नाम विक। फिर वो दोनों इस लड़की जिसका नाम स्टेला था के बाप को ईमेल करते हैं और वो ईमेल में इसके बाप से $4 मिलियन मांगते हैं। आगे कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है क्योंकि अभी तक स्टेला के बाप का जवाब नहीं आया था। फिर टॉम विक से कहता है कि हमें अब स्टेला को कुछ खाने या पीने को देना होगा। फिर विक स्टेला के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें पानी पिलाने वाला हूँ जिसके लिए मैं तुम्हारे मुंह से इस पट्टी को हटाऊंगा, लेकिन अगर तुमने शोर किया तो हम तुम्हें बेहोश कर देंगे। फिर स्टेला इशारा करती है कि वो शोर नहीं करेगी, लेकिन फिर जैसे ही विक इसके मुंह से वो पट्टी हटाता है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। ये देखते हुए विक इसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे बताता है कि ये करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। फिर वो स्टेला को पानी पिलाता है। फिर वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें वॉशरूम की तलब हो तो तुम हमें इशारे से बता सकती हो, एक ही नंबर या 2 नंबर। वो इन्हें 1 नंबर या 2 नंबर का इशारा कर सकती है। तभी स्टेला 1 नंबर का इशारा करती है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन तभी टॉम वहां एक पोर्ट को लेकर आता है और वो उसी के सामने टॉयलेट करने को कहता है। पहले तो स्टेला इनके सामने मना करते हैं, लेकिन इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो वो इसके लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि टॉम को ये सब सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो अब इतना डिस्टर्ब दिख रहा था और इससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। फिर विक जब ये देखता है तो वो जबरदस्ती टॉम को खाना खिलाने लगता है। इसके बाद विक टॉम से कहता है कि अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत, क्योंकि अब हम ये कर चुके हैं और हमने इसकी तैयारी भी बहुत अरसा से कर रहे थे। और भाई अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अगर कुछ भी गलत हो गया तो हमें फिर से जेल जाना पड़ेगा। फिर विक के बाहर जाते ही टॉम स्टेला की पिक्स को देखने लगता है जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब वो स्टेला को देखने कमरे में जाता है तो स्टेला उसे 2 नंबर के लिए इशारा करती है कि उसे वॉशरूम जाना है। फिर ये देखकर टॉम इसके लिए एक बाल्टी लेकर आता है और उसके हाथ पांव भी खोल देता है। स्टेला कहती है कि तुम दूसरी तरफ देखो। फिर जैसे ही टॉम मुड़ता है स्टेला पीछे से बाल्टी उठा लेती है और वो बाल्टी को सीधा टॉम पर मारती है जिससे टॉम के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है और वो बंदूक अब स्टेला के हाथ लग जाती है। स्टेला बंदूक को सीधा टॉम की तरफ पॉइंट कर देती है और उसे उसकी हथकड़ी खोलने को कहती है। फिर जैसे ही वो इसकी हथकड़ी खोलता है तो स्टेला गोली चला देती है, लेकिन वो गोली सीधा दीवार पे लगती है जिससे टॉम तो बच जाता है, लेकिन जब इसने गोली चलाई थी तो साथ ही इसने टॉम का मास्क भी उतार दिया था। फिर जैसे ही वो टॉम को देखती है तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात रिवील होती है कि स्टेला तो पहले से ही टॉम को जानती थी और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में भी रह चुके थे। स्टेला पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो टॉम बताता है कि जब मैं जेल में था तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई और तुमने मुझे अचानक से छोड़ भी दिया, जिससे मैंने गुस्से में विक के साथ मिलकर तुमको किडनैप करने का प्लान बनाया। फिर बात करते हुए टॉम स्टेला पर कूद जाता है और उससे गन भी छीन लेता है और उसे बेड के साथ बांध देता है। वो स्टेला के मुंह पर पट्टी चढ़ा देता है और उसे कहता है कि अगर इसके बारे में विक को पता लगा तो वो हम दोनों को मार डालेगा। फिर थोड़ी देर बाद विक जो बाहर गया हुआ था वो घर में आता है और वो टॉम को बताता है कि स्टेला के फादर ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर नेक्स्ट डे वो स्टेला के रूम में एक कैमरा लेकर आते हैं और विक स्टेला को कहता है कि तुम्हारे बाप ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब हमें तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी और फिर हम इसकी वीडियो बनाकर तुम्हारे बाप को सेंड करेंगे। ये सुनते ही स्टेला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है और इन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन विक इसकी बात नहीं सुनता। तभी स्टेला कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है और वो विक को उंगली काटने से मना करता है। वो विक से कहता है कि हमने इतना तो रिकॉर्ड कर ही लिया है कि अब इसका फादर पैसे देने के लिए मान जाएगा। फिर जब विक उसे खाना खिलाने लगता है तो वो विक से कहती है कि मुझे टॉम के हाथ से खाना खाना है, लेकिन विक ऐसा करने से उसे मना कर देता। तभी टॉम की नजर नीचे गिरी हुई बुलेट पर पड़ती है जो कि स्टेला ने उस पर चलाई थी। फिर जब वो उस बुलेट को उठाने की कोशिश करता तो विक उसे अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है। फिर जब स्टेला को खाना खिलाने के बाद प्लेट में से चम्मच नीचे गिर जाता है तो टॉम उस चम्मच को उठाने के बहाने बुलेट को भी उठा लेता है। फिर वो टॉयलेट में जाकर उस बुलेट को फ्लश कर देता है, लेकिन वो बुलेट फ्लश नहीं हो रहा था। तभी फ्लश की आवाज सुनकर विक को कुछ शक होने लगता है तो वो सीधा अंदर आ जाता है, लेकिन उसी वक्त टॉम उस गोली को
निकल जाता है। फिर इसके बाद जब विक स्टेला के डैड को वीडियो भेजने के लिए घर से बाहर निकलता है तो टॉम स्टेला के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है या वो झूठ बोल रही थी। इस पर स्टेला उसे बताती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे के बाप भी तुम ही हो। फिर स्टेला को उल्टी आने लगती है जिससे टॉम इसकी हथकड़ी खोल देता है। फिर टॉम को अपने करीब देखकर स्टेला उसे बहकाने लगती है और उसे किस करने लगती है। फिर जब टॉम बहक जाता है और उसका ध्यान भटक जाता है जिससे स्टेला बड़ी होशियारी से टॉम को उस हथकड़ी से बांध देती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन दरवाजा तो बाहर से लॉक था। फिर वो ये देखकर टॉम के मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है और सारी बातें बता देती है जो भी अभी तक इसके साथ हुआ था। लेकिन सब कुछ बताने के बाद पुलिस वाले इसका एड्रेस पूछते हैं तो स्टेला को अपनी लोकेशन का पता ही नहीं था क्योंकि ये लोग उसकी आंखें बंद करके उसे यहाँ लाए थे। तभी उसकी नजर घर की चाबियों पर पड़ती है जो कि टॉम की पॉकेट से गिर गई थी और टॉम इन्हें उठाने की कोशिश भी कर रहा था। फिर जब स्टेला उन चाबियों को उठाने जाती है तो टॉम उसे मारकर वहां गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो दोबारा से उसे बेड पर लिटा देता है और उसे बांध भी देता है। फिर जब विक बाहर से अंदर आता है तो टॉम उसे ऐसा शो करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर विक टॉम को बताता है कि स्टेला का बाप पैसे देने के लिए मान गया है, इसलिए इन्हें आज ही यहाँ से जाना होगा। फिर जब टॉम गाड़ी में जाकर बैठता है तो वो वहाँ स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेता है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जब विक स्टेला को लेने जाता है तो उसे स्टेला की पॉकेट से टॉम का फोन मिलता है। फिर उसे मोबाइल चेक करने पे पता चलता है कि स्टेला ने इस नंबर पे पुलिस को कॉल भी की थी। फिर वो जल्दी से फोन बंद कर देता है। इसी के साथ उसे वो गोली भी मिल जाती है जो स्टेला ने टॉम पर चलाई थी। उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है जिससे वो सब सच पता करने के लिए स्टेला को मारने लगता है। थोड़ी मार खाने के बाद स्टेला विक को सब बताने के लिए मान जाती है और वो आखिर उसे बता ही देती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। फिर विक को लगता है कि टॉम ने स्टेला को उसका नाम भी बता दिया होगा, इसलिए वो स्टेला से अपना नाम पूछता है, लेकिन स्टेला कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता। फिर जब टॉम वापस आता है तो विक उससे पूछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किडनैप करने का क्यों सोचा, लेकिन टॉम उसे कहता है कि हम दोनों ने ही मिलकर स्टेला को किडनैप करने का प्लान बनाया था। फिर विक कहता है कि हम दोनों को ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे और मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर टॉम कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा और तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी ऑनेस्ट हूँ। फिर वो दोनों स्टेला को बेहोश कर देते हैं और उसे दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वहां पर जब टॉम स्टेला को बांध रहा था तो वो देखता है कि स्टेला के सर पर एक चोट का निशान है, मतलब कि विक ने उसे मारा है। फिर वो स्टेला के बाप से पैसे लेने जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ पर टॉम देखता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। जब टॉम ये बात बताने के लिए विक के पास जाता है तो विक कहता है कि मुझे पता है कि पैसे यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने पैसे लेने की लोकेशन पहले ही चेंज कर दी है। फिर ये बोलकर विक टॉम पर गन पॉइंट कर देता है जिससे टॉम समझ जाता है कि विक को स्टेला के बारे में पता चल चुका है, जिसके बाद टॉम खुद से विक को अपने और स्टेला के बारे में सब बता देता है। आगे विक टॉम पर गोली चलाने ही वाला था कि टॉम उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। टॉम को भागता हुआ देखकर विक दूर से ही इस पर गोली चलाता है। वो गोली सीधी जाकर टॉम को लगती है जिससे वो नीचे गिर जाता है, पर जब विक उसके पास जाता है तो टॉम वहां से गायब था। फिर विक स्टेला के बाप से पैसे लेकर वापस स्टेला के पास जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि विक स्टेला को मारने वाला है, इसलिए वो एक जहर से भरा हुआ इंजेक्शन स्टेला को लगाने ही वाला था कि तभी वहां पीछे से टॉम विक पर हमला कर देता है। विक दोबारा से उठता है और वो टॉम को गन से शूट कर देता है। अब जब विक टॉम को जान से मारने ही वाला था तब स्टेला विक को अपने पैरों से नीचे गिरा देती है। उसी दौरान वो गन भी विक से नीचे गिर गई थी जो अब टॉम के हाथ लग जाती और वो इससे सीधा विक को गोली मार देता है जिससे विक वहां ही मार जाता है। फिर टॉम विक की पॉकेट से चाबी निकालकर उसे स्टेला को दे देता है जिससे वो खुद को खोल लेती है और आजाद हो जाती है। फिर जब स्टेला टॉम के पास जाकर उसे उठाती है तो वो 2 गोली लगने से मर चुका था। इसके बाद स्टेला वहां से निकलकर कार में जाकर बैठती है जहां उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है जो कि स्टेला के बाप ने उसे छुड़वाने के लिए दिए थे। अब इतने ज्यादा पैसे देकर स्टेला डिसाइड करती है कि वो वापस घर नहीं जाएगी और अब वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कहीं दूसरे शहर जाकर करेगी। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।